वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 3 जुलाई को होगी डेंटल सर्जन और स्टेट इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थगित हुई डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा और स्टेट इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब ये परीक्षाएं 3 जुलाई को होंगी। पीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग के लिए रोजगार पंजीयन की छूट की घोषणा की। इसके लिए 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग 2021 और डेंटल सर्जन भर्ती 2022 की परीक्षा 22 मई को रखी थी। इन परीक्षाओं की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही उन आवेदकों के पक्ष में कोर्ट का फैसला आ गया जो कि रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के कारण आवेदन नहीं कर सके थे। केन बेतवा लिंक परियोजना के कोर एरिया विस्तार के लिए 21 गांव होंगे विस्थापित। केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का आधा क्षेत्र डूब जाएगा। ऐसे में पार्क के वन्य प्राणियों को दूसरे स्थान पर सुरक्षित बसाने के लिए कोर एरिया को विस्तार देने की योजना है। इसके लिए पार्क से सटे 21 गांव के लोगों को विस्थापित किया जाएगा। इसमें पन्ना जिले के 7 और छतरपुर के 14 गांव हैं। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसी के साथ छतरपुर एवं पन्ना कलेक्टर ने संबंधित गाँव में संपत्ति का सर्वे शुरू करा दिया है। अगले 6 से 8 महीने में सर्वे का काम पूरा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक की औपचारिक डीपीसी 30 मई को होगी दिल्ली में। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद के लिए पैनल तैयार करने 30 मई को दिल्ली में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। इसमें वरिष्ठता और सेवा अभिलेख के आधार पर 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें से एक नाम का चयन पुलिस महानिदेशक के लिए करेंगे। वरिष्ठता और अनुभव के हिसाब से पैनल में सुधीर सक्सेना का नाम सबसे ऊपर है। बैठक संघ लोक सेवा आयोग में होगी और प्रदेश का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस करेंगे। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पैनल तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश के साथ नौतपा का आगमन। नौतपा के पहले दिन बुधवार को मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी चलने के साथ ही तेज बौछारें पड़ी। शेष स्थानों पर वातावरण में नमी होने के कारण उमस हावी रही। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक नमी के कारण आज गुरुवार को भी जबलपुर, रीवा, भोपाल, नर्मदापुरम, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सीए और एलएलएम की परीक्षा साथ साथ प्रश्न पत्र आगे बढ़ाने की मांग। एलएलएम करने वाले विद्यार्थी के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज के विद्यार्थियों की इन दिनों एलएलएम 3rd सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। इस बीच सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन की परीक्षा का शेड्यूल घोषित कर दिया। अब 30 मई को एलएलएम और सीए फाउंडेशन ग्रुप 1 का पेपर एक ही दिन रखे हैं। यहां तक कि परीक्षा का समय भी लगभग समान है। इसके चलते विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आ रहा कि लॉ की परीक्षा दे या फिर सीए की परीक्षा में बैठे। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, 609 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत, सभी जिलों को लाभ मिलेगा। आगामी चुनाव 2022 से पहले जल जीवन मिशन को लेकर राज्य सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 609 करोड़ 55 लाख 87 हजार रुपए लागत की जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की, जिसमें नवीन और रेट्रोफिटिंग योजनाएं शामिल हैं। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 49 लाख 80 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मुहैया करवाया जा चुका है। 321 जिला परियोजना समन्वयक के इंटरव्यू स्थगित, आदेश जारी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला परियोजना समन्वयक के पद पर नियुक्ति के लिए 24 से 31 मई को आयोजित होने वाले इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। मध्य प्रदेश शासन के राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी सूचना क्रमांक 3352 दिनांक 23 मई 2022 के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान मिशन के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जिला परियोजना समन्वयक के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से किए जाने के लिए प्रशासकीय निर्णय के अनुसार 321 प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संवर्ग के अधिकारियों को दस्तावेज परीक्षण और साक्षात्कार के लिए दिनांक 24 से 27 मई 2022 और 30-31 मई 2022 को आमंत्रित किया गया था। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, कलेक्टर्स को मिले ये निर्देश, युवाओं को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 30 मई को प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम भोपाल में 1 बजे से आयोजित होगा। प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब यह कार्यक्रम 30 मई 2022 को भोपाल में आयोजित किया जाएगा।
पुलिस आईटीआई में एडमिशन शुरू, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 जून। पुलिस आईटीआई भोपाल और इंदौर में सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश शुरू हो गया है। उम्मीदवार iti.mponline.gov.in के जरिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 जून 2022 है। इंदौर में आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक डीजल मैकेनिक, साथ ही 1 वर्षीय पाठ्यक्रम स्टोन हिंदी के लिए नामांकित किया जा सकता है। इसी तरह भोपाल पुलिस के आईटीआई में 1 वर्षीय डीजल मैकेनिक, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, वेल्डर, स्विंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में प्रवेश दिया जाएगा। एमपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, अब व्हाट्सएप पर मिलेगी ये जानकारी, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब मेंटेनेंस के लिए बिजली शटडाउन की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप और समाचार के माध्यम से मिलेगी। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि सुनिश्चित करें कि लाइनमैन पूरी सुरक्षा उपकरणों के साथ ही बिजली के खंभों पर चढ़ें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मेंटेनेंस के लिए बिजली शटडाउन की जानकारी बिजली उपभोक्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालें। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 12 दिन तक रद्द, 4 के मार्ग बदले, आज आगे भी निरस्त रहेंगी। भोपाल से जोधपुर के बीच चलने वाली भोपाल जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस जून माह में 12 दिन तक रद्द रहेगी। ट्रेन 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 11 से 22 जून तक 12 ट्रिप व ट्रेन 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 12 से 23 जून तक 12 ट्रिप निरस्त रहेगी। इसके अलावा जून माह में 4 ट्रेन को अलग अलग तारीखों में बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। पटरी जोड़ने व ट्रैक से जुड़े अन्य सुधार कार्यों के चलते ये निर्णय लिया गया है। ये काम उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड जोधपुर जंक्शन रेलखंड पर खरिया खान गढ़ पीपर रोड स्टेशन के बीच होंगे। 61% बड़ी खपत, बियर पर 10 रुपये आयात शुल्क घटाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में बियर की खपत 2019 की तुलना में अप्रैल 2022 में 61% बढ़ गई। इसे देखते हुए सरकार अब बियर पर आयात शुल्क प्रति बल्क लीटर ₹30 से घटाकर ₹20 करने जा रही है। इसी तरह वाइन पर भी आयात शुल्क 10 रुपये प्रति प्रूफ लीटर 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव को सहमति दी है। सीए और एलएलएम की परीक्षा एक साथ, प्रश्न पत्र आगे बढ़ाने की मांग। एलएलएम करने वाले विद्यार्थी के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज के विद्यार्थियों की इन दिनों एलएलएम 3rd सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। इस बीच सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन की परीक्षा का शेड्यूल घोषित कर दिया। अब 30 मई को एलएलएम और सीए फाउंडेशन ग्रुप 1 का पेपर एक ही दिन रखे हैं। यहाँ तक कि परीक्षा का समय भी लगभग समान है। इसके चलते विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आ रहा कि लॉ की परीक्षा दे या फिर सीए की परीक्षा में बैठें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए शासन तैयार। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने से अधिक समय बाकी नहीं है, जिसके लिए शासन भी तैयारियां कर रहा है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मिनिस्ट्री इन वेटिंग की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। प्रदेश सरकार राष्ट्रपति की सुरक्षा, स्वागत और विदाई की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। बता दें कि 27 मई से 29 मई तक राष्ट्रपति प्रदेश में ही रहेंगे और इन 2 दिनों में भोपाल, उज्जैन और इंदौर का दौरा भी करेंगे, जिसके लिए मिनिस्ट्री इन वेटिंग की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। 27 मई को एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नगरीय निकाय और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह रहेंगे और चिकित्सक मंत्री विश्वास सारंग रहेंगे। इंदौर जिले में प्राकृतिक खेती को बनाएंगे जन आंदोलन, 3000 प्रेरक जगाएंगे अलग। जिले में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाया जाएगा। प्राकृतिक खेती को गांव-गांव पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कार्ययोजना के अनुसार प्राकृतिक खेती का अलग जगाने के लिए 3000 प्रेरक तैयार किए जाएंगे। हर गांव में 5-5 किसानों को प्रेरक के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो स्वयं प्राकृतिक खेती करने के साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार ये पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में कलेक्टर मनीष सिंह मंगलवार को महू क्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाने वाले प्रेरकों के बीच पहुंचे। जीएमसी में एमडीएमएस की 18 सीट्स को मिली मान्यता। पहली बार त्वचा रोग में होगी पीजी। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में आगामी सत्र में पहली बार त्वचा रोग में एमडी कोर्स शुरू होने जा रहा है। इसी महीने एमडीएमएस की 18 सीट्स बढ़ गईं। इन पर 2022-23 के सत्र में दाखिला होगा। कुल 122 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए भारत सरकार से 116 करोड़ रुपए मिले। बता दें कि गांधी मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की अभी 156 सीटें हैं। 122 सीटें और बढ़ती हैं तो कुल 278 सीटें हो जाएंगी। त्वचा रोग विभाग में पीजी शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्रदेश में त्वचा रोग विशेषज्ञों की कमी कुछ हद तक दूर की जा सकेगी।
किसानों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। इस योजना के तहत घटाई गई परफॉर्मेंस गारंटी, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल कुसुम योजना के तहत परफॉर्मेंस गारंटी को 5 लाख से घटाकर 1 लाख किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान में अब परफॉर्मेंस गारंटी को घटाया गया। दरअसल परफॉर्मेंस ग्रेविटी ₹5 लाख प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख प्रति मेगावाट की गई। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान में अब परफॉर्मेंस गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। 1500 पदों पर निकली भर्ती, आकर्षक वेतन। आज 26 मई से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। नौकरी की राह देख रही उम्मीदवार के लिए बड़ी खबर है। 1500 से अधिक शिक्षकों के पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन आज 26 मई से शुरू होंगे। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून रखी गई है। सर्व शिक्षा अभियान गुजरात ने विशेष शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 जून 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 26 मई से शुरू होगा। चीनी के निर्यात पर क्यों लगी रोक, सरकार ने बताई असली वजह। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इस साल चीनी निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित रखने के निर्णय को सही ठहराया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि सरकार ने अक्टूबर-नवंबर के त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर और एहतियाती उपाय किए। उन्होंने कहा कि हालांकि अन्य जिन्सों की तुलना में चीनी की कीमतें कहीं ज्यादा स्थिर हैं, लेकिन चीनी निर्यात पर अंकुश लगाने का निर्णय इस जिन्स की वैश्विक कमी के बीच खुदरा कीमतों में किसी भी तरह की असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए लिया गया है। टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के मस्तिष्क को लेकर शोध में नया खुलासा। यदि आपके परिवार में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो सावधान हो जाइए। एक नए शोध में कुछ हैरतअंगेज खुलासा किया गया है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के मस्तिष्क की उम्र एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में करीब 26% तेजी से बढ़ती है, या यूं कहें कि रोगी का मस्तिष्क तेजी से बूढ़ा होता है। जब तक टाइप 2 डायबिटीज का औपचारिक रूप से निदान किया जाता है, तब तक मस्तिष्क को पहले से ही क्षति हो चुकी होती है। इसलिए मस्तिष्क में डायबिटीज से जुड़े परिवर्तनों का पता लगाने के लिए संवेदनशील तरीकों की तत्काल आवश्यकता है। समान वेतन और भत्ते को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर प्रशासन को निर्देश दिया कि नर्सों को समान वेतन देने का आदेश लागू करें और तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया में लाएं। बता दें, ऐसे पहले नर्सों द्वारा न्यूनतम वेतन 20,000 के साथ अन्य सुविधाएं लागू करने की मांग की जा रही है, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा कोई फैसला न लिए जाने के बाद नर्सों ने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था। 6 महीने की आरडी पर 3.50% ब्याज। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक की तरफ से किया गया ये बदलाव 27 महीने से लेकर 120 महीने की आरडी पर लागू किया गया है। बैंक 6 महीने की आरडी पर 3.50% के हिसाब से ब्याज देना जारी रखेगा। बैंक की तरफ से 27 महीने से 36 महीने में मैच्योर होने वाली आरडी पर ब्याज दर 5.20% से बढ़ाकर 5.40% कर दी गई। वहीं 39 से 60 महीने में मैच्योर होने वाली आरडी पर ब्याज दर 5.45% से बढ़ाकर 5.60% कर दी गई है। उम्मीदवारों को लगा बड़ा झटका। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू पर रोक, दोबारा घोषित होगा प्री का रिजल्ट। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 की परीक्षा के परिणाम आने के बाद उम्मीदवार इंटरव्यू की तिथि में घोषणा में थे। इसी बीच छात्रों को बड़ा झटका लगा। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोर्ट के निर्णय के बाद इंटरव्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एमपीपीएससी की प्री के रिजल्ट दोबारा घोषित होने के बाद मुख्य परीक्षा सहित इंटरव्यू के लिए तिथि की घोषणा की जाएगी और आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इतिहास में पहली बार क्या थम जाएंगे 31 मई को सभी ट्रेन के पहिए। लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली है, साथ ही ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ऐसे में यदि एक दिन के लिए भी ट्रेन का आवागमन ठप पड़ जाए तो हड़कंप मच जाए, किंतु यह आशंका 31 मई को सच हो सकती है। दरअसल स्टेशन मास्टर्स ने ये चेतावनी दी कि वो 31 मई को हड़ताल पर जा सकते हैं। दरअसल स्टेशन मास्टर रेलवे मंत्रालय से स्टेशन मास्टर्स के खाली पदों की भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने हड़ताल की धमकी दी। उनका कहना है कि स्टेशन मास्टर्स की कमी की वजह से 8 घंटे के शिफ्ट में भी 12-12 घंटे काम करना पड़ता है और ऐसे में यदि कोई स्टेशन मास्टर अवकाश पर चला जाए तो उसके बदले किसी और स्टेशन मास्टर को अपनी ड्यूटी के बाद उसकी भी ड्यूटी करनी पड़ती है। जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा, मस्जिद का होगा सर्वे। संस्कृति मंत्री का बड़ा बयान।
देश भर में कई मस्जिदों में मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बीच ताजा मामला राजधानी भोपाल से देखने को सामने आया। राजधानी भोपाल में जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया था, जिस पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल भोपाल में जामा मस्जिद का भी सर्वे किया जाएगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस पर मुहर लगा दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।